स्वागत है आप सबका। तो अपना ये जो सेकंड ईयर का जो चैप्टर चल रहा था आईटीआई का, अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर के अंदर आज जो अपन पढ़ेंगे वो पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ लिया था? पार्ट 3 के अंदर जो पढ़ा था, अल्टरनेटर की संरचना के बारे में पढ़ा था। संरचना में क्या क्या भाग पढ़े थे? एक तो बॉडी पढ़ ली थी, जिसको बोलते हैं फ्रेम। ये आपको पता होगा किसका बना होता है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। दूसरा भाग अपन ने क्या पढ़ा था इसका, अल्टरनेटर भाग को संरचना या भाग कह दो। दूसरा अपन ने पढ़ा था क्या, स्टेटर। स्टेटर पढ़ा था। स्टेटर जो है, स्टेटर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। एक तो बंद खांचे, दूसरे थे अर्धबंद खांचे, अर्धबंद खांचे। तीसरा जो था खुले खांचे, खुले खांचे। चाहे आप ऐसे कह दो, पहले स्टेटर जो था खुले खांचे वाला था, एक अर्धबंद खांचे, एक बंद खांचे वाला। अब तीसरा जो आप भाग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रोटर। रोटर के बारे में पढ़ेंगे। रोटर क्या चीज होती है? तो अल्टरनेटर का जो घूमने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रोटर। मूव करने वाला मतलब घूमने वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। अल्टरनेटर के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है उसे रोटर कहा जाता है। तो ये चीज रोटर हो गया। अब रोटर का काम क्या रहता है? ये जो रोटर रहता है शाफ्ट पर कसा रहता है, ये तो आपको सबको ध्यान ही है अच्छी तरह से, शाफ्ट पर ही कैसे कसा जाएगा रोटर। रोटर का काम क्या रहता है? रोटर का जो काम रहता है वो रहता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। रोटर का जो इसका जो कार्य रहता है, वर्क, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र स्थापित करना। मतलब मैग्नेट फील्ड को क्या है, स्थापित करना, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। अब अल्टरनेटर का जो स्टेटर होता है, अल्टरनेटर का ही तो अल्टरनेटर का ही तो जो रोटर है, तो रोटर पर जो वो की जाती है, बाइंडिंग स्थापित की जाती है। रोटर पर कौन सी? फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है। पूछा जाए पेपर में कि रोटर पर कौन सी कॉइल स्थापित की जाती है, तो रोटर पर जो स्थापित की जाती है फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये ध्यान रखना है, रोटर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, कौन सी कॉइल, तो फील्ड कॉइल इस पर स्थापित की जाती है। अब इस पर फील्ड कॉइल स्थापित कर दी, मतलब रोटर पर कौन सी फील्ड कॉइल स्थापित कर दी। अब इस फील्ड कॉइल को स्थापित कर दिया, अब इसको उत्तेजित करने के लिए, मतलब एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वो डीसी सप्लाई काय के द्वारा दी जाती है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाएगी उसमें जो उसको एक्साइटेड करने के लिए, स्टार्ट मतलब उत्तेजित करने के लिए आप किस सप्लाई का प्रयोग करेंगे, तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि डीसी सप्लाई का प्रयोग करेंगे उसको उत्तेजित करने के लिए। किसका? डीसी सप्लाई का प्रयोग करेंगे। अब डीसी सप्लाई जो है वो काय के द्वारा दी जाएगी, तो शंट या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दी जाएगी। शंट या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दी जाएगी, जनरेटर के द्वारा दी जाएगी। अब रोटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैलेंट पोल रोटर और दूसरा होता है बेलनाकार सैलिएंट पोल रोटर, और दूसरा होता है बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर। तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ये है सैलिएंट पोल रोटर। इसके बारे में, रोटर के बारे में पहले थोड़ी सी आपको विशेष जानकारी मैं नोट कर देता हूं, जिससे कि आपको ध्यान बना रहे। यह है अल्टरनेटर का घूमने वाला
भाग होता है। घूमने वाला भाग होता है, इसको शाफ्ट पर कसा जाता है। ये चीज कसा जाता है शाफ्ट पर, ये तो आप कॉमन सेंस वाली बात है, इसको तो बस अल्टरनेटर आप घूमने वाला भाग जरूर देख रहा, पूछ लेगा आपसे अल्टरनेटर का निम्नलिखित में से घूमने वाला भाग कौन सा है, आपसे पूछेगा स्टेटर, बॉडी या रोटर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो घूमने वाला भाग है वो क्या है, रोटर है। रोटर का काम क्या रहता है, रोटर का कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, स्थापित करना। यहां से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। अल्टरनेटर पर कौन सी कॉइल स्थापित की जाती है, तो अल्टरनेटर पर जो कॉइल स्थापित की जाती है, अल्टरनेटर के रोटर पर कौन सी कॉइल स्थापित की जाती है, तो फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है या फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। अल्टरनेटर के रोटर पर फील्ड कॉइल्स ऐसे भी लिख सकते हो, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्लियर। फिर आता है इसमें से अगली चीज जो है, तो इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि रोटर का काम क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, और घूमने वाला भाग होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना, पेपर में पूछेगा कि एक अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो ऑप्शन में आपको देगा फ्रेम, बी में दे देगा आपको स्टेटर, सी में दे देगा रोटर, और डी में दे देगा निम्न में से कोई नहीं। और पूछेगा कि घूमने वाला भाग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है रोटर। कसा कहाँ जाएगा, शाफ्ट पर कसा जाएगा। क्लियर। अब क्या है इसके अंदर कि रोटर का काम क्या रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। रोटर पर कौन सी बाइंडिंग की जाती है, तो फील्ड बाइंडिंग या फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, पूछने वाली बातें हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा वो आपसे। अब जो आता है इसमें और क्या क्या चीज है इसके अंदर, कि इसकी फील्ड कॉइल को उत्तेजित करने के लिए रोटर में कसी फील्ड कॉइल्स को पृथक उत्तेजक करने के लिए उत्तेजित, या आप बोल सकते हैं एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है। ये ध्यान रखना है। रोटर में जो है क्या है कि जो रोटर में कसी फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में उसको क्या करते हैं, पहले डीसी सप्लाई देते हैं। जो रोटर में जो है, जो फील्ड कॉइल फंसी है उसमें डीसी सप्लाई देते हैं, और जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो क्या के माध्यम से दी जाती है, शंट या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दी जाती है।
फील्ड कॉइल फील्ड कॉइल्स को डीसी सप्लाई, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, फील्ड कॉइल को डीसी सप्लाई, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर द्वारा दी जाती है। अब डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि फील्ड कॉइल को उत्तेजित, एक अल्टरनेटर में, ध्यान रखना, बात को ध्यान से सुनना, अल्टरनेटर में जो रोटर है उसमें जो फील्ड कॉइल कसी है उसको उत्तेजित करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि वो डीसी सप्लाई निकालते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब रोटर जो होते हैं, तो ये तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग होता है, शाफ्ट पर कसा होता है रोटर। रोटर का काम क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। अल्टरनेटर के रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है, बाइंडिंग की जाती है। रोटर में कसी फील्ड कॉइल को उत्तेजित, एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई जरूरत पड़ती है। अब डीसी सप्लाई काय के माध्यम से देते हैं, जो है शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर के माध्यम से दी जाती है। और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा रोटर में जो फील्ड कॉइल है उसको उत्तेजित किया जाता है, काय के द्वारा किया जाता, तब भी आपको यही ध्यान रखना है, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दी जाती है। अब आता है कि रोटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रोटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आप इसको नोट कर लेना। रोटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रोटर दो प्रकार के होते हैं। रोटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर, और जो दूसरा होता है वो होता है बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर। बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर, ये जो दो प्रकार के हो गए, सैलिएंट पोल रोटर और बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैलिएंट पोल रोटर। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो रोटर का जो प्रकार अपन सैलिएंट पोल रोटर पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले। तो वीडियो को जो नए छात्र स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। जो भी नया चैप्टर अपलोड किया जाएगा, वीडियो अपलोड की जाएगी। आप लोग जो चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ाएंगे क्या, सैलिएंट पोल रोटर। इसको भी मिटा देता हूं मैं यहाँ। सैलिएंट पोल रोटर, जी का है, रोटर के भाग होते हैं। रोटर कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सैलिएंट पोल रोटर हो गया, जिस सैलिएंट पोल रोटर का मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया था, ये सैलिएंट पोल रोटर का ही डायग्राम है। इसमें क्या है, इसमें डैम्पिंग बाइंडिंग की जाती है। डैम्पिंग बाइंडिंग करने के लिए छिद्र है, यहाँ से क्या डीसी सप्लाई दी जाती है, कौन से द्वारा, उसको इसके अंदर जो बाइंडिंग होगी, स्टेटर के अंदर जो बाइंडिंग होगी उसको उत्तेजित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाएगी। काय के द्वारा दी जाएगी, मैंने अभी बताई थी, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दी जाएगी। पूछा जाए कि ये जो है सैलिएंट पोल रोटर, ये जो बना होता है काय का बना होता है, कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील
या कास्ट आयरन का बना होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सैलेंट पोल रोटर होता है वो काय के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। और रोटर के पोल कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं थोड़े से। यहाँ से जो मटर गया है, रोटर के जो पोल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े उभरे हुए होते हैं। रोटर के जो पोल हैं वो कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इनमें जो पोलों की जो संख्या होती है वो 6 से 40 पोल, 6 पोल से 40 पोल होते हैं। 6 पोल से 40 पोल तक। पोल मतलब कैसे, एक पोल जो हो गया जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल फिर जो साउथ पोल हो गया, फिर जो नॉर्थ हो गया, इनको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब उत्तर दक्षिण इस तरीके से हो जाता है। तो ये कितने पोल का है, 1 2 3 4 5 6 पोल का है। 6 पोल का क्या है, सैलेंट पोल रोटर है, 6 पोल है इसमें। तो पूछा जाता है पेपर में कि जो सैलेंट पोल रोटर होता है वो कितने से, अपन 6 पोल वाला भी ले सकते हैं, 40 पोल वाला भी ले सकते हैं। और जो एक चीज और है कि पोल जो होते हैं वो 6 8 10 12 मतलब सम संख्या में रहेंगे। 14 16 18 20 22 24 26 इस कंडीशन में रहते हैं। आप सोचो कि ऐसे हो जाएंगे, 6 पोल का हो जाएगा, 7 पोल का हो जाएगा, 9 पोल का हो जाएगा, 11 पोल का हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों का जोड़े टाइप में रहता है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जो पोल होते हैं वो सम संख्याओं में होते हैं। 6 8 10 12 14 इस कंडीशन में रहते हैं। ऐसे नहीं रहेंगे कि 5 7 9 नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एन एस का वो है कॉम्बिनेशन, वो नहीं बन पाएगा। एन एस ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा उनका, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 6 से 40 पोल होते हैं। अपन 6 पोल वाला भी ले सकते हैं, 6 से 40 के बीच में ही रहते हैं जो पोल रहते हैं, 6 से 40 के बीच में रहते हैं। और ये जो रोटर है इसकी पूछता है कि इसका उपयोग कितनी स्पीड की गुणन गति के लिए करते हैं। तो इसका उपयोग जो करते हैं वो करते हैं लगभग 300 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक की गुणन गति के लिए, तक की गुणन गति के लिए। मतलब बना काय का है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का। पोलों की संख्या के बारे में बात किया, इसमें जो पोल होते हैं कैसे कितने तक होते हैं, 6 से 40 पोल के बीच में होता है। 6 पोल का भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से बना लेते हैं कि अपन को लाइट जो है वो कितनी बनानी है, कितना क्या रखना है, तो उसी हिसाब से उसको घुमाया जाता है सैलेंट पोल रोटर को। तो वही हिसाब से 6 से आपको बस इतना देखना है, इसमें जो सैलेंट पोल रोटर होता है उसमें पोलों की संख्या कितने से कितने तक रहती है, तो 6 से 40 पोल के बीच में रख सकते हैं। न्यूनतम जो रहती है कम से कम 6 पोल, अधिकतम 40 पोल, बस इतना आपको माइंड में सेव रखना है। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि सैलेंट पोल रोटर के अंदर जो पोल रखे जाएंगे वो कितने से कितने तक होने चाहिए, तो 6 पोल से 40 पोल तक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें जो पूछेगा कि सैलेंट पोल रोटर की जो घूर्णन गति होती है वो कितने से कितने तक की होती है। तो इसकी जो घूर्णन गति होती है वो 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 375 चक्कर लगाएगा या फिर 1000 चक्कर लगाएगा। और एक चीज और है, ये रोटर जो है गति करते समय अधिक शोर उत्पन्न करता है। इसका भी एक ध्यान रखना है कि जो सैलेंट पोल रोटर है जब ये घूमेगा तो ये क्या करता है, शोर अधिक उत्पन्न करता है। और इसका जो उपयोग करते हैं ज्यादातर है कौन से अल्टरनेटर में करते हैं, हाइड्रोलिक वाले में।
हाइड्रोलिक मतलब जहाँ पर पानी के द्वारा जो बिजली बनती है, पानी के द्वारा, वहां पर जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें लगाया जाता है ये सैलेंट पोल रोटर। जहाँ पे पानी के द्वारा हाइड्रोलिक प्लांट होते हैं, जहाँ पर पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, वहां पर जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के द्वारा तो बिजली बनती है, वहां पर जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर ये सैलेंट पोल रोटर का यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, शोर जमा करता है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब मैं इसकी जो चीज समझाइए मैं इसको नोट कर देता हूँ, जिससे आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको उतार लेंगे। तो इसकी क्या, सैलेंट पोल रोटर की मैंने कुंडली, जन्म कुंडली जो है मैंने लिख दी है पूरी। तो सैलेंट पोल रोटर होता है, आपको ध्यान रखना है, ये बना काय का होता है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का। आपसे पूछा जाएगा कि जो सैलेंट पोल रोटर होता है वो काय का बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का। इस प्रकार के रोटर के पोल कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ये थोड़ा सा आपको उभरे हुए दिख रहे होंगे, पोल उभरे हुए होते हैं। पूछ सकता है कि कौन से प्रकार के रोटर के जो है पोल उभरे हुए होते हैं अल्टरनेटर के अंदर, तो सैलेंट पोल रोटर के। इस प्रकार के रोटर में न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है, 6 पोल होते हैं कम से कम, 1 2 3 4 5 6। और अधिकतम पोल कितने रहेंगे, 40। मतलब क्या है कि 6 से 40 पोल रहेंगे। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसकी जो स्पीड रहती है सैलेंट पोल रोटर की, नॉर्मल अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि सैलेंट पोल रोटर की स्पीड कितने से कितने के बीच में रहती है उसकी घूर्णन गति, तो 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक उसकी घूर्णन गति रहती है। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर की जो घूर्णन गति होती है वो कितने तक रहती है। हाइड्रोलिक अल्टरनेटर रहते हैं जो पानी के द्वारा जो बिजली बनती है, हाइड्रोलिक मतलब पानी के द्वारा बिजली बनती है, वहां पर जो अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर लगा रहता है उसकी जो कौन सा लगा रहता है, तो सैलेंट पोल रोटर। या फिर इस तरीके से कि सीधा सीधा सजे घूर्णन गति के बारे में, 750 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम। सैलेंट पोल रोटर का जो व्यास रहता है वो कैसा रहता है, अधिक रहता है, व्यास अधिक रहता है, एवं लंबाई उसकी कैसी होती है, कम होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और पूछेगा ऐसा कौन सा रोटर है जो कार्य करते समय शोर अधिक उत्पन्न करे, तो वो कौन सा है, सैलेंट पोल रोटर। अब दूसरा मैंने इसी के बारे में बताया था, एक कौन सा बताया था, बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर। तो बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर को देख लो थोड़ा सा, बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर। तो बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर के बारे में और बता देता हूं आपको। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर, अब ये जो रोटर दिख रहा है बेलनाकार पोल रोटर कह दो या बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर कह दो। ये देखो इसकी आकृति कैसी, बेलनाकार आकृति का है। तो बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर भी बोल सकते हो और डायरेक्ट आप बेलनाकार पोल रोटर भी बोल सकते हो। ये इस रोटर की अंदर की क्या है, संरचना है, संरचना। ये क्या हुआ है, ये जो है स्लॉट कटे हुए हैं, ये जो है क्या है, स्लॉट है। ये क्या है, ये पोल है, जी ये क्या है, पोल है। तो पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बेलनाकार, ऐसा आपको चित्र बना हुआ आ जाए, आपको पूछा जाए कि ये जो है वो बना काय का चित्र है, तो आपको ध्यान रखना बेलनाकार पोल रोटर या बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का है। अब बात करते हैं कि जो ध्रुव प्रारूपी रोटर होता है, मतलब बेलनाकार रोटर जो होता है, इसमें जो पोल होते हैं वो कितने होते हैं और ये बना काय का होता है। तो ये जो बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का नहीं बना रहेगा, ओनली कास्ट स्टील। आपको बस ध्यान रखना है, नहीं तो आप कास्ट आयरन भी ध्यान रख ले। तो ये जो बेलनाकार पोल रोटर होता है जो बना रहता है, ये काय का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। और इसमें जो पोल रहते हैं 2 या 4 पोल, बस इससे ज्यादा पोल का नहीं होता ये। और इसकी जो घूर्णन स्पीड रहती है 1500 आरपीएम
1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम के बीच में रहती है इसकी घूर्णन गति। कौन सी? बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी की। इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं? उच्च गति पर घूमने वाले अल्टरनेटर में करते हैं। जैसे कहाँ पे? भाप के द्वारा जो भाप होती है, भाप, भाप के द्वारा, या भाप को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम टरबाइन। मैं इस वाले रोटर का प्रयोग किया था। भाप के द्वारा जो बिजली बनती है, क्या है, एक टैंक में बहुत सी, अब जब आप अपन वो विद्युत उत्पादन केंद्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, एक टैंक में बहुत सी भाप को इकट्ठा किया था। उस भाप को क्या है, टरबाइन पर छोड़ा जाता है। तो वहां पर जो बेलनाकार, उसके अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर लगा रहता है, वो कौन सा रोटर लगा रहता है? बेलनाकार रोटर लगा रहता है। तो भाप वाले, जिसके द्वारा, यहाँ पर भाप के द्वारा बिजली बनती है। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे आपको दो पोल दिख रहे होंगे, बस दो पोल। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो, और इसका जो है वो व्यास कैसा रहता है? कम रहता है। और लंबाई कैसी रहती है इसकी? अधिक रहती है। और ये बेलनाकार रोटर है जो क्या है, शोर उत्पन्न कम करता है। इसकी जो शोर जो करता है उत्पन्न, कैसे कम करता है। तो आप इसका चित्र जरूर अवश्य बना लेना। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। तो ये जो है मैंने आपको लिख दिया है। ये जो बेलनाकार पोल रोटर है, बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर भी बोल दो, चाहे बेलनाकार पोल रोटर बोल दो, एक कास्ट स्टील का बना होता है। विशेष ध्यान रखना, इसका पूछेगा पेपर में कि जो बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर है, बेलनाकार पोल रोटर है, काय का बना होता है? कास्ट स्टील का बना रहेगा। कास्ट आयरन बीच में मत घुसेड़ देना इसमें। इस प्रकार के रोटर में पोलों की संख्या की पूछा जाए पेपर में, तो पोलों की संख्या कितनी होती है? तो आपको दो, न्यूनतम रहेगी दो और अधिकतम रहेगी चार, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो न्यूनतम पोलों की संख्या पूछा जाए, ऐसा कौन सा रोटर है जिसमें न्यूनतम पोलों की संख्या दो और अधिकतम पोलों की संख्या चार? तो आपको ऑप्शन में ये जरूर ध्यान रखना है, बेलनाकार पोल रोटर। इस प्रकार के रोटर का उपयोग उच्च गति वाले स्टीम, मतलब भाप, भाप के द्वारा जो टरबाइन चलाई जाती है, उसमें जो अल्टरनेटर लगा रहता है, अल्टरनेटर के अंदर रोटर लगा होता है, या फिर गैस टरबाइनों में जो हाई स्पीड पर घूमते हैं, अल्टरनेटर के रोटर में किया जाता है। इस प्रकार के रोटर की जो घूर्णन गति होती है वो 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक होती है। तो पूछा जाए कि बेलनाकार पोल रोटर की जो घूर्णन गति होती है कितनी होती है? 350 से 550 आरपीएम, या 1000 से 1200 आरपीएम, या 1500 से 3000 आरपीएम। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1500 से 3000 आरपीएम। इस प्रकार के रोटर का व्यास कैसा होता है? कम। और लंबाई की बात करें तो अधिक होती है। यह रोटर क्या है? शोर कम उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर एक चीज और है, कुछ पोलों के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे अगर पोलों की संख्या घटती जाएगी तो जो है उसके रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ मैं अभी। ये वैसे तो आपको 3 फेज में मिलेगा, थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आप गौर करना, मैंने आपके सामने 3 स्टेटर बना दिए। एक स्टेटर तो ये रहा, इसमें पोल कितने हैं? 2 हैं। एक स्टेटर ए रहा, इसमें पोल कितने हैं? 4 हैं। एक स्टेटर ए रहा, ये आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए काफी है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल जो सवाल आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो 100% आपको टेक्निकल एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में बन जाएगा। क्योंकि अगर यदि पोलों की संख्या बढ़ाती जाए तो उसमें उसकी जो घूर्णन गति है रोटर की घटेगी बढ़ेगी, कैसी रहेगी? तो देखो, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लगवाया था। फॉर्मूला क्या था? एफ बराबर क्या था? पी एन बटा 120, यही लिखवाया था फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, इसके बटे में एक मान के, क्योंकि एन क्या है? स्पीड, और पी क्या है? पोल। एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी। एन क्या है? स्पीड, मतलब घूर्णन गति, घूर्णन गति। और पी क्या है? इसमें पोल है। एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी, मतलब आवृत्ति। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ती जाएगी तो रोटर की जो घूर्णन गति कम होती जाएगी। यहाँ के बटे में एक मान लो, पी एन का इधर गुणा कर दो, तो पी एन और 120 एफ, ठीक। फिर यहाँ से एन मतलब स्पीड निकालेंगे तो 120 इंटू एफ बटा पी। अब आपको पता है कि भारत की मानक फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज फिक्स है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पर देखना, एन 120 अपन ने ले लिया, इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये तो फिक्स है, भारत की मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज।
अब अपन सबसे पहले दो पोल ले लेते हैं, दो पोल वाला रोटर ले लेते हैं। तो दो अपन ने यहाँ पी का मान कितना कर दिया, ये वाला दो पोल वाला, तो दो से दो छः 12 हो गया। ठीक, फिर एन बराबर निकालेंगे तो 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 और एक जीरो यहाँ से, और एक जीरो ये हो गई। मतलब क्या है यहाँ पर 50 इंटू यहाँ से 60, यही बचेगा ना ऊपर। तो 6 पंजे 30 और दो जीरो, तो 3000 आरपीएम। देखो दो पोल पर कितनी गुणन गति आ रही है, 3000 आरपीएम आ रही है। अब यहां से देखो एक फिर दोबारा से और करके दिखा रहा हूं मैं कोई चीज, फिर वही फॉर्मूला फिर ले लो इस वाले को। एन बराबर 120, फ्रीक्वेंसी कितनी है भारत की 50 हर्ट्ज। अब पोलों की संख्या 4 ले लो, 4 ले लिया, 4 12, तो यहां से कितना बचा 30, यहां से कितना बचा 50, तो 1500 आरपीएम। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे पोलों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वो उसकी गुणन गति कैसी हो रही है, कम हो रही है। अब पोलों की संख्या अपना पहले 6 ले लो, यही सूत्र में एन बराबर 120 इंटू एफ, पोल कितने फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 बटे पोल कितने हैं 6, तो 6 दूनी 12, बचा कितना ऊपर से 2 जीरो, मतलब 20 इंटू 50, तो 5 दूनी 10, तो 1000 आरपीएम। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई हो, जो बहुत बार पूछता है पेपर में कि यदि किसी अल्टरनेटर में लगे यदि किसी रोटर में पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घूर्णन गति कैसी हुई उसकी, घटेगी।